नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी किताब की समरी के बारे में बात करने वाले हैं जिस किताब ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। दोस्तों, इस किताब का नाम है द पावर ऑफ हैबिट्स। एक ऐसी किताब जिसने कई लोगों के जीवन में अभूतपूर्ण परिवर्तन लाया है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि यदि जीवन में हमारी आदतें बदल जाए तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम द पावर ऑफ हैबिट्स बुक की समरी के बारे में बात करने वाले हैं। इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और इस छोटे से वीडियो को यदि आपने ध्यान से सुना और इन बातों को अपने जीवन में अमल में लेकर आए तो आपके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यार हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आदतों को लेकर आपने बहुत सी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना, पुरानी आदत है तो जाते जाते चली जाएगी, ऑल हैबिट्स डाई हार्ड वगैरह वगैरह। यूं ही नहीं कही जाती ये कहावतें। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। अपनी सारी आदतों को एक जगह जमा कर लें तो जो बनता है वही हमारी जिंदगी है। सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन चेक करना, या बाथरूम में घुसते ही, ऑफिस के किसी रूट से जाते हुए, लंच में क्या खाते हैं, शाम को घर लौटते समय, जॉगिंग या फिर ड्रिंक के समय, या फिर टीवी देखते समय, हर समय अपनी आदतों की वजह से हम मोबाइल को ही चेक करते रहते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी की 2006 की एक रिसर्च के मुताबिक हम रोजमर्रा के 40% काम फैसले लेकर नहीं बल्कि अपनी आदतों के जरिए करते हैं। बेशक आप आदतों की अहमियत समझ गए होंगे, पर इनके बारे में गहराई से जानने के लिए एक बेहतरीन किताब है। इसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट्स, व्हाट डू यू वांट डू इन लाइफ एंड बिजनेस। इसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। वह जाने माने अमेरिका के बिजनेस रिपोर्टर हैं और पत्रकारिता के सबसे बड़े पुरस्कार में से एक पुलित्जर भी जीत चुके हैं। उनकी एक और किताब स्मार्टर फास्टर बेटर को भी पाठकों ने काफी सराहा, जो प्रोडक्टिविटी के बारे में है। पावर ऑफ हैबिट्स के कंटेंट पर बात शुरू करने से पहले ये जानना दिलचस्प होगा कि इसे लिखने की प्रेरणा मिली कैसे। डुहिग बतौर रिपोर्टर इराक की राजधानी बगदाद में है। वहां से करीब 90 मील दूर एक छोटे से शहर कूफा में होने वाले हिंसक विरोध प्रदर्शन चुनौतीपूर्ण हो गए थे। इसी खुली जगह में इराकियों की एक छोटी सी भीड़ इकट्ठा होती है जो अगले कई घंटों में एक बड़ी हो जाती है। खाने पीने की चीजें बेचने वाले पहुंचने लगते हैं, तामाशाही भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तभी कोई एक पत्थर या बोतल फेंकता और बस हालात बेकाबू होते हैं। कूफा में तैनात अमेरिका सेना का एक मेजर ने भीड़ की आदत को बारीकी से परखा और फिर वहां के मेयर से एक अजीब सी गुजारिश की, आप शहर की खुली जगहों में खोमचे वालों को मत आने दें। इसके बाद जो हुआ वह चौंकाने वाला था। कुछ ही हफ्तों बाद मस्जिद अल कुफा के पास एक छोटी भीड़ प्रदर्शन के लिए जमा हुई। दोपहर बाद भीड़ काफी हो गई। शाम होते होते लोग भूख से परेशान उठे और उन कबाब बेचने वालों को खोजने लगे जिनसे पूरा प्लाजा भरा रहता है, लेकिन वे तो थे ही नहीं। पहले तमाशाइयों की भीड़ छठी और फिर भूखे पेट प्रदर्शन करने वालों की नारेबाजी धीमी पड़ने लगी। रात के 8 बजते बजते वहां कोई नहीं था। यह किताब 3 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा इस पर केंद्रित है कि व्यक्तिगत जिंदगी में आदतें बनती कैसे हैं। दूसरा हिस्सा है कंपनियों और संगठनों की उन आदतों को परखता है जिनकी वजह से वे कामयाब बनते हैं। तीसरा हिस्सा है विभिन्न समाज की आदतों के बारे में। पूरी किताब का मूल मंत्र है आदतों को बदला जा सकता है अगर हम समझ लें कि वो कैसे बदलती हैं। इसे लिखने के लिए सैकड़ों स्टडीज, 300 से ज्यादा वैज्ञानिकों और एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू और दर्जनों कंपनियों में विभिन्न रिसर्च का इस्तेमाल हुआ है। इसका रेफरेंस भी आपको किताब में मिल जाएगा। पहला चैप्टर है आदतें काम कैसे करती हैं। इसे समझने में अमेरिकी वैज्ञानिकों को बड़ी मदद मिली। यूजिन पाउजी नाम से एक शख्स से। उन्हें इंसेफाइटिक हुआ और वायरस ने उनके दिमाग को काफी नुकसान पहुंचाया। नतीजा ये हुआ कि उनके लिए कुछ भी याद कर पाना नामुमकिन हो गया था। दिन तारीख से लेकर किसी का नाम, अलबत्ता बचपन और जवानी के दिनों के बारे में भी पता नहीं था। डॉक्टरों ने उनसे अपने घर पर एक मोटा मोटा लेआउट बनाने को कहा जो दिखा सके कि किचन और बेडरूम कहाँ है, लेकिन वह नहीं बना सका। किसी सुबह वह बिस्तर से उठते, किचन में जाते, अपने लिए बेकन और अंडे बनाते, फिर बिस्तर में आकर रेडियो चलाते बिना किसी मदद के। उन्हें उनकी पत्नी रोज सुबह वॉक पर ले जाती, फिर वह अकेले वॉक करने लगते और इसी रूट पर बिना उन जगहों का नाम जाने जहां से वो गुजरे थे। आखिर जो शख्स कुछ भी याद नहीं कर पाता था वह खुद से किचन में नाश्ता कैसे बना सकता है या फिर बिना रास्ता भूले मॉर्निंग वॉक कैसे कर सकता है। जवाब है आदत। हमारे दिमाग के बीचों बीच गहरे भीतर में टिश्यूज का एक लंप होता है, गोल्फ बॉल जितना बड़ा होता है। ऐसे बेसिकली बेसल गैंग्लिया का कहते हैं। एक तरफ से यह हमारी आदत है, हमारे रूटीन के लिए स्टोर रूम का काम करता है। खुशकिस्मती से वायरस के हमले से यूजीन के दिमाग का बेसल गैंग्लिया सुरक्षित बच गया था।
आदत क्या है? लेखक ने इसे बेहतरीन ढंग से समझाया। हम जो काम बतौर रूटीन करते हैं, दिमाग उनके टेम्पलेट बनाकर सेव कर लेता है, ताकि उन्हें करने के लिए हमें ज्यादा सोचना विचारना न पड़े। आदतें 3 चरणों के एक चक्र में काम करती हैं, जिसे कहा जाता है हैबिट लूप। पहला चरण है इशारा यानी सिग्नल, जो दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में जाने के लिए बताए। दूसरे चरण में उस इशारे से एक रूटीन ट्रिगर होता है, जो शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। फिर आता है उस रूटीन से मिलने वाला इनाम। इनाम के लालच में ही दिमाग इस हैबिट लूप को याद रखता है। इसे लेखक ने कई मिसालों के जरिए समझाया है। आपने कभी सोचा है कि मैकडोनाल्ड के सारे आउटलेट एक जैसे क्यों होते हैं? ताकि उन्हें देखते ही दिमाग को इशारा मिले और उसे बर्गर और फ्राइज के जायके के इनाम के लिए, खाने के लिए, रूटीन पूरा करने के लिए खुद को वो रोक ना पाए। एक बार आप हैबिट लूप को समझने में महारत हासिल कर लें, तो इसका इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं। आदतों को बदलने से लेकर नई आदतें बनाने तक मार्केटिंग और विज्ञापन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ही एक कहानी है पेप्सोडेंट की। 20वीं सदी की शुरुआत की बात है। उन दिनों मंजन बेच पाना टेढ़ी खीर थी। लोगों में आदत ही नहीं थी इसकी। कई मंजन बाजार में आए और फेल हो गए। पेप्सोडेंट को बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग की दुनिया के उस समय के बादशाह क्लॉड सी हॉगिंग से संपर्क किया गया। हॉब्सकिंग को पहले यह नामुमकिन लगा, लेकिन फिर वह राजी हुए तगड़ी डील के बदले में। अब उन्हें तलाश थी एक इशारे की, जो लोगों को रोज पेप्सोडेंट के इस्तेमाल में रूटीन के लिए प्रेरित कर सके। इनाम तो साफ था, चमकते दांत, खूबसूरत मुस्कान। उनके दांतों के बारे में काफी पढ़ा। इससे उन्हें पता चला कुदरती तौर पर दांतों पर बनाने वाली परत का, यह परत बनती ही है, चाहे जो मंजन किया जाए, चाहे मंजन जितनी व्यवहार भी किया जाए। लेकिन इस परत को रूटीन ट्रिगर करने के लिए इशारा बनाने का फैसला किया। विज्ञापनों में कहा जाने लगा, क्या आप अपने दांतों पर एक परत महसूस कर सकते हैं? यही परत दांतों को बदरंग बनाती है और फिर सड़न पैदा करती है। इन निशानों पर लगा टूथपेस्ट चल निकला, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा के लिए बाजार में टिका रहे, इसके लिए जरूरी है कि आपको इसकी रोज तलब महसूस हो। इसके लिए पेप्सोडेंट ने इस्तेमाल किया झाग पैदा करने वाले केमिकल और मिंट के सनसनाते स्वाद का। झाग और मिंट की सनसनाहट मुंह के साफ होने की संतुष्टि पैदा करते हैं। आपको रोज सुबह इस संतुष्टि की तलब होती है और आप साल दर साल मंजन का इस्तेमाल करते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हैबिट लूप की समझ सिर्फ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के काम आती है। इसके जरिए आप अपनी सेहत सुधार सकते हैं, नशे से छुटकारा पा सकते हैं और भी बहुत सी आदतों में बदलाव ला सकते हैं। मान लीजिए कि आप इनाम में सेहतमंद शरीर चाहते हैं, रूटीन होगा, कसरत होगी, लेकिन ये रूटीन ट्रिगर कैसे हो? तो आप अपने भीतर पैदा कीजिए छोटी छोटी जीत की तलब। वाह, आज आधा किलोमीटर दौड़ लिया, कमाल है, 10 पुशअप कर लिए मैंने तो। फिर आपको अपने आप जीत की तलब होगी और आप जॉगिंग के लिए निकल पड़ेंगे। 1930 के दशक में शुरू हुई एल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को शराब की लत से छुटकारा दिला चुकी है। इसके संस्थापक बिल विल्सन ने लंबी जिद्दोजहद के बाद शराब की लत से छुटकारा पाया था। एक बार छुटकारा मिला तो उन्होंने दूसरों की शराब छुड़वाने को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने एल्कोहलिक्स एनोनिमस की नींव रखी। इस संस्था का विज्ञान, मेडिकल साइंस, थेरेपी वगैरह में कोई दखल नहीं था। उन्होंने एक सीधा साधा पर बेहद कामयाब फार्मूला इजाद किया। वहां भी एक तरह से हैबिट लूप का इस्तेमाल किया जाता था। शराबी को पीने की तलब अक्सर कुछ खास वजह से होती है। वह हालात से भागना चाह रहा होता है, अपनी चिंताओं, बेचैनियों से छुटकारा पाकर कुछ घड़ी सुकून तलाश करना होता है। किसी का साथ या अपने जज्बातों का इजहार मौका ढूंढ कर होता है। राहत की तलब होने पर शराब पीने की जगह मीटिंग में आइए, रोज 90 दिन तक। वहां अपने जैसे लोगों से बात कीजिए, अपने दिल की बात कहिए, अपनी चिंताओं, परेशानियों, बेचैनियों को साझा कीजिए, बिना ये परवाह किए कि कोई आपको जज करेगा। रूटीन बदलने की इस छोटी सी ट्रिक में न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। इस साधारण से फार्मूले के जरिए तरह तरह की बुरी आदतें, एडिक्शन छुड़वाए जा रहे थे। इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए किताब आपको पढ़नी होगी। तो आपने कई ऐसे किस्से सुने या पढ़े होंगे कि फलां शख्स ने कैसे किसी संस्था की काया पलट कर दी। आखिर वे कैसे उस संस्था की पूरी कार्यशैली को बदल पाते हैं। चार्ल्स डुहिग ने इसे समझाया है एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका यानी एल्कोहा की मिसाल के माध्यम से। 1980 के दशक में आखिर के वर्षों में इस बेहतरीन कंपनी का प्रदर्शन गड़बड़ाने लगा। चीजें ठीक करने के लिए कंपनी बतौर सीईओ लेकर आई पूर्व ब्यूरोक्रेट पोलो नील को उन्होंने लाया गिरते मुनाफे को संभालने के लिए। लेकिन उन्होंने पद संभालते ही अभियान छेड़ दिया। कंपनी के हर यूनिट में सेफ्टी के इंतजाम दुरुस्त करने पर, वर्क प्लेस पर किसी भी हादसे को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने का, कोई छोटा सा हादसा भी हो जाने पर नीचे से लेकर ऊपर तक के मैनेजरों से जवाब तलब शुरू हो जाता था। कंपनी के कई निवेशक उन्हें लेफ्टिक हिप समझ बैठे और अपने शेयर बेच डाले। सोचा ऐसा शख्स मुनाफे की उम्मीद बेमानी, लेकिन 1 साल के अंदर चमत्कार हो गया। हादसे न के बराबर हो गए और साथ ही कंपनी का मुनाफा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। दरअसल आमूलचूल बदलाव की शुरुआत किसी एक बदलाव से होती है। डुहिग इसे किस्टोन हैबिट्स कहते हैं, जिसे आप साध लीजिए और बाकी चीजें खुद सदी चल दी जाती हैं।
पॉल ने जब सेफ्टी पर फोकस किया तो फैक्ट्रियों के कामकाज के नियमों का पालन सख्ती से होने लगा, मशीनों का मेंटेनेंस बेहतर हो गया, पिघली हुई धातु के झलकने जैसी घटनाएं रुक गई, मजदूर से लेकर मैनेजर तक चौकस रहने लगे, व्यक्तिगत जिंदगी भी फॉर्मूले पर कामयाब होने लगे। कई लोगों ने कसरत शुरू कर दी तो उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया। उन्होंने स्मोकिंग कम कर दी, उनका खाना पीना सेहतमंद हो गया, अपने सहकर्मियों और परिवार के साथ ज्यादा धैर्य से पेश आने लगे, काम में ज्यादा प्रैक्टिस हो गई, खर्च सोच समझ कर करने लगे। आपकी आदतों के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हमें अपनी बहुत सी आदतों के बारे में खुद पता नहीं होता, लेकिन मार्केटिंग के खिलाड़ी उसे जानते हैं। आपने शायद इस पर गौर करने की जरूरत समझी होगी कि स्टोर में घुसने के बाद हम पहले बाईं ओर मुड़ते हैं या दाहिनी, लेकिन हजारों घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग बताती है कि लगभग सभी ग्राहक दाहिनी ओर मुड़ते हैं। इसलिए रिटेलर ज्यादा मुनाफे वाले आइटम दाहिनी ओर लगाकर रखते हैं। चार्ल्स डुइक की यह किताब ऐसे बहुत सारे किस्सों से भरी हुई है। एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो बस पढ़ते ही रह जाएंगे। आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का हुनर निखारना चाहते हो, सामाजिक व्यवहार और आंदोलनों को समझना चाहते हो, या फिर अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो, तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।